Hello friends, we are going to discuss the topic domain key normal form dk and f. Domain key normal form is also called 6NF. In dk and f relations have no constants other than domain constant and key constant. So for domain key normal form, first we should know about domain constant and key constant. तो पहले हम डोमेन कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज डोमेन कांस्टेंट? डोमेन कांस्टेंट डिफाइन करता है डोमेन को. डोमेन का मतलब है देयर आर सम वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट. किसी भी एट्रीब्यूट की हम जब वैल्यू लेते हैं तो वो वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज में से होनी चाहिए. एंड सेकंड specifies that the values taken by the attribute must be atomic value from its domain. attribute में जो हम value लेते हैं वो उसके domain में से atomic value होनी चाहिए. एग्जाम्पल जहाँ पे हमने student table लिया हुआ है, इसके 3 attribute है student id, name and age. एज एट्रीब्यूट में हमने 3 रोज में इंटीजर वैल्यू ली हुई है जो इसके डोमेन में है, एज के डोमेन में होता है. बट 4th रो में हमने ए वैल्यू लिखी हुई है. इट मीन्स इट इज ए करैक्टर जो कि एज एट्रीब्यूट के डोमेन में नहीं है, जो हमारे डोमेन कांस्टेंट को वायलेट कर रहा है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डोमेन कांस्टेंट violation. Here value a is not allowed since only integer values can be taken by the age attribute. सिर्फ integer value ही, वो भी positive integer value ही age वाले attribute में हम लिख सकते हैं. एंड सेकंड पढ़ेंगे की कांस्टेंट. की कांस्टेंट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी एंटिटी सेट में मल्टीपल कीज हो सकती हैं. वी कैन से कैंडिडेट कीज, मिनिमल सुपर कीज भी कहते हैं. बट इनमें से हम किसी एक को एज अ प्राइमरी की लेते हैं. तो की कांस्टेंट, तो की कांस्टेंट क्या कहता है? की कांस्टेंट बोलता है कि जो की वाले एट्रीब्यूट है उसमें वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए. इट मीन कोई भी दो एंटिटीज यहाँ पर सेम नहीं होनी चाहिए प्राइमरी की में. बट यहाँ पे इन्होंने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बोला हुआ है और इसमें फर्स्ट 2 रोज में ये सेम वैल्यू दी हुई है, तो ये हमारे वायलेट कर रही है की कांस्टेंट को. दिस रिलेशन डज नॉट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ द की कांस्टेंट. की कांस्टेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है वाला टेबल. दूसरा होता है इसमें ऑल द वैल्यूज ऑफ प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक. ये तो हमने कहा थी अभी बोला. तो द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट नॉट बी नल. प्राइमरी की जो एट्रीब्यूट होगा उसकी वैल्यू नल नहीं होगी कभी भी. तो ये होता है की कांस्टेंट. तो अब हम आएंगे अपने टॉपिक डी के एन एफ डोमेन की नॉर्मल फॉर्म पे. तो ये रिलेशन डोमेन की नॉर्मल फॉर्म में तब हो जब उसकी हर एक कांस्टेंट सेटिस्फाई करेगी की और डोमेन की डेफिनेशन पर. जो की और डोमेन की डेफिनेशन को जब वो सेटिस्फाई करेंगे उसकी हर एक कांस्टेंट, तब उसको बोलेंगे हम वो रिलेशन टी के एन एफ है. फॉर एग्जाम्पल हमने एक रिलेशन लिया हुआ है, सेल्स नेम का टेबल है जिसकी 3 एट्रीब्यूट है, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट एंड प्राइस. तो इसमें की बोली हुई है, कस्टमर आईडी को प्राइमरी की इन्होंने बोला हुआ है. कांस्टेंट हमारे पास 3 दिए हुए हैं. फर्स्ट कांस्टेंट है कस्टमर आईडी डिटरमाइन प्रोडक्ट, एंड सेकंड प्रोडक्ट डिटरमाइन प्राइस, और थर्ड कस्टमर आईडी मस्ट बी एन इंटीजर एंड ग्रेटर देन 1000. कांस्टेंट 3 जो है उसको देखेंगे. कांस्टेंट 3 में जो है कस्टमर आईडी मस्ट बी एन इंटीजर ग्रेटर देन 1000. तो हम देखते हैं कि कस्टमर आईडी मस्ट बी इंटीजर है. हाँ, तो इंटीजर है एंड ग्रेटर देन 1000 है, तो एवरी वैल्यू इज ग्रेटर देन 1000. सो तो ये वाली कांस्टेंट जो हमारे डोमेन डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये वाली कांस्टेंट जो थर्ड है. फर्स्ट कांस्टेंट में क्या बोलता है कि कस्टमर आईडी डिटरमाइन कर रहा है प्रोडक्ट को. प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा है कस्टमर आईडी पे. तो कस्टमर आईडी पे डिपेंड कर रहा है, तो कस्टमर आईडी खुद एक की है, तो ये कांस्टेंट की वाली डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा. एंड कांस्टेंट सेकंड क्या बोलती है कि प्रोडक्ट डिटरमाइन प्राइस. प्राइस है वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट पे, बट प्रोडक्ट प्राइमरी की है तो नहीं है, की नहीं है हमारे पास. तो ये वाला इसको हम डी के एन एफ
में बनाने के लिए, मतलब डोमेन की नॉर्मल फॉर्म में इस रिलेशन को बनाने के लिए हम इस टेबल को डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में। एक में हम कस्टमर आईडी को एज ए की लेंगे, दूसरे में प्रोडक्ट को एज ए की लेंगे। जो रिलेशन हमारा 3NF में होगा और DKNF में होगा डोमेन की नॉर्मल फॉर्म। सो थैंक यू।